जय सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। दोस्तों, माँ वैष्णवी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज का विषय है विवाह पंचमी। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, विवाह पंचमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त के बारे में इसी के साथ जानेंगे। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये समस्त जानकारी हम आपको इस वीडियो द्वारा देंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व होता है और दोस्तों ये विवाह पंचमी इसलिए मनाई जाती है, मान्यता है कि इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह इसी दिन संपन्न हुआ था। और दोस्तों, इस दिन सीता राम की पूजा पाठ करने से उनके नियमित पाठ करने वालों को वैवाहिक जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं आता है। दाम्पत्य जीवन सुखी में रहता है, खुशहाल रहता है और जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उन्हें विवाह योग्य अच्छा जीवन साथी मिलता है। विवाह पंचमी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए अब जानते हैं विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 16 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 17 दिसंबर 2023 को शाम 5:33 पर होगा। वैसे तो विवाह गोधूली बेला में किया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में अधिकतर त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाते हैं, इसलिए विवाह पंचमी 17 दिसंबर को मान्य होगी। विवाह पंचमी पर पूजा के लिए सुबह 8:24 से दोपहर 12:17 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन यदि घर में संभव हो तो घर में बालकांड विवाह का प्रसंग पाठ करना चाहिए। इससे राम और सीता माता की कृपा बरसती है, घर में खुशहाली आती है। और यदि आपके किसी कार्य में अड़चन आ रही है और बहुत दिनों से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह पूर्ण नहीं हो रही है या फिर शिक्षा में असफलता प्राप्त हो रही है, तो इस तरह की सभी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं और इसी के साथ आर्थिक संबंधी समस्याएं भी खत्म होती हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप के रिश्ते नहीं लग रहे हैं या फिर शादी में भी किसी प्रकार से रुकावटें आ रही हैं और किसी प्रकार से उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में आप इस दिन माता सीता को लाल चुनरी चढ़ाएं और फिर ओम जानकी वल्लभाय नमः का जप करें। इससे शादी में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, जिसके कारण शादी के अवसर प्राप्त होते हैं, यानी विवाह के योग बनते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विवाह पंचमी बेहद शुभ दिन है, लेकिन शादी विवाह के लिए वर्जित होता है। दोस्तों, इसलिए कि शास्त्रों में बताया गया है कि शादी के बाद माता सीता को पति वियोग सहना पड़ा था, यानी कि अपने पति राम से बहुत ही दूर रहना पड़ा था और उनके जीवन में कई समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ा था। इसी मान्यता के आधार पर बेटी का विवाह इस दिन करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा, विवाह पंचमी के जैसे बड़े और शुभ दिन पर विवाह करना क्यों अशुभ माना जाता है। चलिए बताते हैं कि आपको क्यों पंचमी के दिन विवाह नहीं किया जाता है। दोस्तों, विवाह पंचमी के दिन इसलिए विवाह नहीं किया जाता है क्योंकि राम और सीता की जोड़ी आदर्श मानी जाती है। भारतीय समाज में भी सुहागिने महिलाओं को राम सीता जैसी जोड़ी का आशीर्वाद दिया जाता है। और तो और आज भी बड़े बूढ़े घर में बुजुर्ग भगवान श्री राम और सीता के परिश्रम की कहानियां सबको सुनाई जाती है, लेकिन फिर भी उनके विवाह की तिथि के दिन शादी करना अशुभ माना जाता है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि विवाह के बाद भगवान राम और माता सीता के जीवन में ढेरों कष्ट व समस्याएं आई थी। दोनों ने, यानी माता सीता और भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक का पहले वनवास काटा और फिर इसके बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सामाजिक मान्यताओं और अपने निष्पक्ष असूलों के चलते भगवान राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था। इसके बाद माता सीता ने अकेले ही अपना जीवन वन में गुजारा था। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। राम और सीता के वैवाहिक जीवन में इतने संघर्ष को देखते हुए सभी लोग ये पर्व तो जरूर मनाते हैं, लेकिन इस दिन अपनी संतान का विवाह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम और माता सीता जितना दुख उनकी संतान को ना झेलना पड़े। अब जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। और विवाह पंचमी के दिन आप श्री राम और माता सीता के विवाह का अनुष्ठान करें। इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम जी की तस्वीर की स्थापना करते हुए उन्हें माला पहनाएं। और अगर इस दिन कुंवारी कन्याएं
ओम जानकी वल्लभाय नमः का मंत्र 108 बार जप करती हैं तो उन्हें राम जी के समान सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और दोस्तों अब बता दूं कि आपको इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन आपको शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए और इस दिन आप अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें, बिल्कुल भी घर गंदा ना रखें। और इसी के साथ आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि आप आज के दिन मांस मदिरा को घर में बिल्कुल भी ना लाएं और ना ही सेवन करें। दोस्तों आशा है कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें जय श्री राम। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।